दोस्तों इंडिया का एक ऐसा शहर जो 108 वर्षों से जल रहा है वो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित शहर झरिया। दोस्तों इस शहर को बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ की जमीन धंसने लगी है, सरकार भी आग बुझाने में असमर्थ हो रही है। ये वही धनबाद है जिसे कोयल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों झारखंड इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता है। धनबाद में लगभग 112 कोयल माइंस हैं। दोस्तों धनबाद 27.5 बिलियन मैट्रिक टन एनुअली कोयला प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ की कोयले की खदान आग की लौ से धधक रही है, तो दूसरी तरफ जलते हुए कोयले की धुआं ने एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। दोस्तों आग धीरे धीरे फैलते हुए लोगों के घर, खेत और बिस्तर के नीचे तक पहुंच चुकी है। दोस्तों लोग अपने घर में रह रहे हैं लेकिन उनके घर के नीचे की जमीन जल रही है। लाखों लोग इन अंगारों के ऊपर रहकर अपनी जिंदगी से खेलते हैं। दोस्तों कभी खेतों में चरते हुए जानवर आग की लपेटे में आ जाते हैं तो कभी लोगों का घर ही आग के आगोश में आ जाते हैं। यहाँ कितने लोगों ने अपने परिजनों को गंवा दिए हैं और जो यहाँ जी रहे हैं वो भी एक जद्दोजहद वाली जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों यहाँ का लगभग हर घर कैंसर, फेफड़े की बीमारी, दमे की बीमारी, ब्लड प्रेशर की मरीज से भरे हुए हैं और इनका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि ये लोग यहाँ 24 घंटे धुएं के बीच में रहते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग सरकार की मदद की आस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों 1890 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा यहाँ कोयले का खोज किया जाता है और 1916 में पहली बार यहाँ पे कोयले की खदान में आग लगती है और दोस्तों तब से पूरे देश को रोशन करने वाला शहर जल रहा है। दोस्तों आइए बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया और कोयल कैपिटल ऑफ इंडिया को डिटेल में समझते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों अंग्रेजों ने सुरंग बनाकर कोयले की खनन की प्रक्रिया करते थे जो कि अवैज्ञानिक था, लेकिन आजादी के बाद निजी कोयला खदान मालिकों ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार सुरंग के रास्ते से आग को ऑक्सीजन मिली और ये आग धधक उठी। दोस्तों 1916 में पहली बार भोरा कोयलेरी में आग लगने का प्रमाण मिलता है और इसके बाद झरिया और आसपास के खदानों में 45% कोयला जमीन के नीचे ही रह जाता है। दोस्तों 1986 में पहली बार आग का सर्वे किया जाता है जिसमें 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जमीनी आग से जला हुआ मिलता है। 2006 में NRSC इसरो के सर्वे के अनुसार धनबाद में फायर की स्थिति 3.01 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ होता है और अब दोस्तों BCCL के सामने इन जले हुए कोयलों को बचाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। दोस्तों अब जरा गौर से सुनिए, आज भी कोयला मजदूरों का रूह कांप जाता है उस दिन को याद करके जब 375 मजदूरों का एक साथ जल समाधि हो गई थी। दोस्तों उस दिन सारे मजदूरों ने देश के लिए कोयला खनन करते हुए अपनी जान की बलिदानी दे दी। दोस्तों 27 दिसंबर 1975 कोयला उद्योग के लिए काला दिन माना जाता है। 27 दिसंबर 1975 को धनबाद के चास नाला कोयलेरी के डीप माइंस में ऐसा घटना घटती है जिससे पूरी दुनिया का दिल दहल जाती है। दोस्तों कोयलेरी में मजदूर अपने अपने काम कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से हुई इस हादसे ने न जाने कितने माँ का गोद सुन कर दिया। कई साल तक चले इस दुर्घटना की जांच में ये पता चला कि अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना घटित हुआ था। दोस्तों दरअसल खदान में रिसने वाली पानी को जमा करने के लिए बांध बनाया गया था और यह हिदायत भी दी गई थी कि 60 मीटर की रेंज में कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए अधिकारियों ने हैवी ब्लास्टिंग कर दी और यही लापरवाही से दोस्तों 375 मजदूरों की जल समाधि हो गई। दोस्तों इस दुर्घटना के बाद रूस और पोलैंड के वैज्ञानिकों से भी मदद ली गई थी। दोस्तों इस घटना पर आधारित एक फिल्म भी बनी जिसका नाम है काला पत्थर। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने कोयला मजदूर का रोल निभाया था इस फिल्म में। दोस्तों चास नाला का ये घटना एशिया का सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है। दोस्तों फिलहाल धनबाद का झरिया शहर देश का एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग धधकती हुई जमीनी आग के ऊपर रहते हैं। दोस्तों झरिया फायर प्रोजेक्ट के सबसे अधिक फायर वाला प्रोजेक्ट है राजापुर प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ का हर नजारा डरावना होता है। फायर प्रोजेक्ट रात में भी शोर मचाती है। दोस्तों यहाँ 80 से 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भी मजदूर काम करते हैं। मजदूरों को यहाँ हर 10 मिनट में पानी की जरूरत पड़ती है। गर्मी से मुंह सूख जाता है। दोस्तों कुछ ही दूरी पे कहीं राख गिर रहे होते हैं तो कहीं कोयले के शोले। दोस्तों इन सब नजारे के बावजूद यहाँ खनन की प्रक्रिया जारी रहती है। धनबाद वाले हैं, कोयले को बचाना चाहते हैं। दोस्तों झारखंड के धनबाद कोयलेरी एरिया में लोग अपने जान को हथेली में रख के जीते हैं। जमीन के नीचे आग लगी हुई है, कभी भी जमीन धंस सकती है, कभी भी घर धंस सकता है तो कभी भी हैवी ब्लास्टिंग से घर तक पत्थर आ सकता है और किसी को भी चोट लग सकती है। दोस्तों 1 फरवरी 2022 का न्यूज देखिए। धनबाद में कोयला खनन के दौरान हुआ एक बड़ा हादसा। ECL मुगमा एरिया में 20 फीट ऊंचाई से चाल कर गिरने से करीब 13 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों की दबने की आशंका। 25 फरवरी 2021 का न्यूज देखो। धनबाद मुनिडी प्रोजेक्ट में साइड फॉल, 2 मजदूरों की हुई मौत। दोस्तों 12 सितंबर 2019 की न्यूज देखिए। BCCL की वेस्ट मुनिडी OCP में विस्फोट से मजदूरों के उड़े चिथड़े, आधे दर्जन लोग जख्मी हुए। दोस्तों रुकिए अभी और सुनिए। 11 मई 2022 का न्यूज देखिए।
धनबाद में अवैध कोयला खनन के कारण मौत का सिलसिला जारी, चाल धंसने से फिर गई 3 की जान। दोस्तों इसी तरह की घटना यहाँ होती रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ गुजारा करने के लिए लोग मजदूरी करते हैं। दोस्तों झरिया में न जाने कब और कौन कहां जमीन में समा जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों झरिया का मास्टर प्लान एशिया का सबसे बड़ी पूर्ण आवास परियोजना है, लेकिन ये अब भी अधूरा है। दोस्तों यहाँ के लोग भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों झरिया में करीब 32,000 लोग रैयत हैं, यानी जिनके पास अपना जमीन है, और करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो गैर रैयत हैं, यानी जिसके पास अपना जमीन नहीं है, वो सिर्फ रोजगार करने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों JRDA गठन के बाद झरिया से 10 किलोमीटर दूर कुछ लोगों को बसाया गया, लेकिन ये लोग फिर वहाँ से वापस आ गए। और दोस्तों इन लोगों का वापस आने का मुख्य कारण ये बताया जाता है कि ये लोग वहाँ पे बेरोजगार हो गए थे, इन लोगों के पास कुछ भी रोजगार नहीं था। दोस्तों झरिया कोयलफील्ड में 200 गांव ऐसे हैं जो आग की चपेट में हैं। दोस्तों यहाँ करोड़ों रुपए फायर मैनेजमेंट में खर्चा किया जा चुका है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी मुसीबत में हैं। दोस्तों 2021 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ आग का दायरा 17.32 वर्ग किलोमीटर से घटके 1.8 वर्ग किलोमीटर रह गया है, यानी दोस्तों आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि इन मजदूरों का दर्द सरकार के कान तक पहुंच पाए। दोस्तों इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।